रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जैसा कि आपको पता है गुज़िश्ता दिन पूरे 10 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद रात को हम तौसा शरीफ में पहुँचे। मीटिंग्स हुई मुख्तलिफ, यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ डिस्कशन हुई, कौन सा इलाका ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, कहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गनाइजेशन जाके हेल्प कर रही हैं, कहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे आके हुकूमत की तरफ से कुछ सपोर्ट की गई है, कहाँ पे लोगों को कोई ट्रांसपोर्ट, किसी तरह की कोई ज़रूरी सामान, खुराक, बेसिक नीड्स जो रोज़ाना की खुराक है वो पहुँचाई जा सकी है। अभी हम विज़िट करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट कर रहे हैं। रात को जो जो इलाके हमने डिस्कस किए कि कहाँ पे नुकसान हुआ है, मीडिया भी वहाँ तक नहीं पहुँच सका। अभी मैं वहाँ उन एरिया में कोशिश है कि वहाँ जाके हम आपको एक्चुअल सिचुएशन दिखाएँ, जो मीडिया पे जो मुख्तलिफ चीज़ें आपको नहीं दिखाई जा रही, इन बेचारों का दर्द, जो आवाम इस वक्त तकलीफ़ में है। हम अभी विज़िट किया है तौसा शरीफ से, हम स्टार्ट किया हमने नाड़ी शुमाली और नाड़ी जनूबी। हम शुमाली का विज़िट करके अभी जनूबी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे एक दास्तान रकम हो गई है, क़यामत सुग़रा के मनाज़िर थे। हम अल्फाज तो बयान कर सकते हैं कि इन लोगों के जज्बात क्या हैं। ज़रा आप अपने तसव्वुर में लाइए कि अगर आपका घर हो, आपके बच्चे हों, एक छत के नीचे मौजूद हों और इस तरह की अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत बारिश की सूरत में आए और वो इंसानों के लिए एक आफ़त बन जाए, एक आज़माइश बन जाए, एक इम्तिहान बन जाए, तो वो इन हुक्मरानों की नाअहली है कि इतने सालों से फ्लड यहाँ पे आ रहा है, तो क्या कोई डैम बनाए गए, क्या किसी तरह की कोई इनकी इस तरह की तरजीहात, इनकी जो अवाम इनको लेके आई, कोई तरजीहात थी जिनमें ये लोगों की आवाज़ बनते, लोगों के लिए इस तरह का कोई सामान करते कि ये लोग इस तरह बेबस खुले आसमान के नीचे बैठे होते। कितना इनके जानवरों को 1.5-2 लाख बता रहे हैं जानवरों का नुकसान, ये छत गिरी, या सारा सामान नीचे आ गई इनकी हर चीज़। तो यहाँ पे दास्तान रकम है। अभी दोनों इलाके विज़िट किए हैं, यहाँ पे ऐसी सूरत हाल है कि कुछ घर इफ़ेक्टेड हुए हैं। तकरीबन आप कह लें कि अगर एक गाँव है तो उसमें 80% बिल्कुल ख़ात्मा हो चुका है। ये नाड़ी शुमाली और नाड़ी जनूबी की बात कर रहा हूँ। और जो पक्के मकान थे चंद एक, उनकी भी दीवारें हिल चुकी हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, उनको भी लॉस हुआ है, उनको भी नुकसान हुआ है। लेकिन कुछ घर बिल्कुल मुकम्मल, तकरीबन 50% 60% यहाँ बिल्कुल मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। और ये लोग अभी तक खुले आसमानों में बैठे हैं। इनके मुताबिक जो अभी तक हम विज़िट कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशन, मुख्तलिफ़ जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आए हैं, उन्होंने विज़िट किया, इनकी खाना खुराक जहाँ तक उनसे पॉसिबल था इन लोगों की हेल्प की। लेकिन अभी भी ये खुले आसमान में हैं, इन्होंने बच्चों को कहीं शिफ्ट कर दिया हुआ है और अभी भी डर खौफ में हैं कि किस वक्त दोबारा सैलाब यहाँ से गुजरता है। और जो घर कुछ मौजूद हैं उनके अंदर ये जा नहीं सकते, क्योंकि वो पानी के ज़रिए उनके अंदर दरारें हैं और वहाँ भी मसाइल का सामना है। तो ये एक बाबा जी, यहाँ लोग इस मोहल्ले के लोग मौजूद हैं जो अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाएँगे, ख़ास तौर पे मुक़्तदिर लोगों तक, मुख्तलिफ़ इदारों तक, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशन तक। खुदारा इन लोगों की आवाज़ भी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाएँ भी सही। और मैं आपको वो हक़ाइक़ दिखाऊँगा, वो बात पहुँचाऊँगा जो ना मीडिया पहुँचा रहा है, ना मुख्तलिफ़ और ऑर्गनाइजेशंस और मुख्तलिफ़ इदारे पहुँचा रहे हैं कि यहाँ बेचारे गरीब लोगों का क्या हाल हवाल है। ये बाबा जी बता रहे हैं इनका सारे जानवर नीचे आ गए, ये 4-5 घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। इनका दुकान थी, कारोबार तबाह हो गया, इनके दाने थे वो बह गए, इनके जानवर सारे नीचे आ गए, इनकी ख़वातीन अभी भी बाहर बैठी हुई हैं, छत से बाहर। अंदर पानी है और दीवारें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। तो ये अगर अंदर बैठते हैं तो वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, लाइट्स वगैरह, बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं है बिल्कुल किसी तरह का। ये बाबा जी हमारे पास मौजूद है। बाबा जी, कितना नुकसान होया तुहाडे इत्थे, की कहना चाहोगे, की कोई तसल्ली हुई है हुकूमत की तरफों तुहानू? भाईजान, कोई हुकूमत का एक नुमाइंदा भी नहीं आया। जिसको हम वोट देते थे कोई भी इधर नहीं आया। और जो दूसरी तंजीमें वो आते हैं तो कोई खाना पाना देते हैं। ठीक है, बाकी आपका कोई, कितना नुकसान हुआ है? कम से कम मेरा जो है 3 कमरे गिर गए, एक दुकान गिर गया। बच्चे हाँ, किधर हैं आपके? बच्चे हमारे तो रेतड़ा में चले गए। आपने शिफ्ट कर दिए हाँ, हैं। माल अब मंडी, यहाँ खुले आसमान में खुले बैठे हुए आसमान हैं, है माल। किस आस उम्मीद पे बैठे हैं? बस अल्लाह की आस उम्मीद मत बैठे हैं। कोई हुकूमत हुकूमत की तरफ से आपको कुछ भी नहीं, तो हुकूमत ऐलान तो हुआ है कि 10 लाख रुपया देंगे हम, कुछ जिनके भी, 1 रुपया भी नहीं दिया। हुकूमत का एक आदमी भी इधर नहीं आया, नहीं आया। आपने किसको वोट दिया था? हम तो इमरान खान को वोट दिया था। तो वहाँ हाँ, उनके नुमाइंदे कोई आए हैं लोग यहाँ कोई हेल्प कोई करने? नहीं आया, एक आदमी भी नहीं आया। ये देख हाँ, लीजिए, हाँ, यहाँ पे मौजूद इनसे पूछा है सारी सूरत हाल का। ये हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जो इसी इलाके से हैं। इन्होंने हमें विजिट भी करवाए हैं, मुख्तलिफ जगह लेके भी गए हैं, सारे इलाके से वाकिफ़ हैं और इसी इलाके के रिहायशी हैं। मैं चाहूँगा, ये BS के स्टूडेंट हैं, ये इस इलाके की आवाम की आवाज़
मुक़्तदिर लोगों तक पहुँचाएँ, मीडिया तक पहुँचाएँ, मुख़्तलिफ़ ऑर्गनाइज़ेशन तक पहुँचाएँ कि ये लोग बेचारे अभी भी ऐसे ही बैठे हैं। खाने की हद तक किसी हद तक लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो असल काम है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो आप हमें बताएँ यहाँ कितना नुकसान हुआ है, कितना पानी आया था, कौन-कौन से इलाके जो हमने विज़िट किए हैं इसमें कितना नुकसान है और ख़ास तौर पे जो आपका इलाके ज़्यादा इफ़ेक्टेड है वो बताएँ, एक शॉर्ट सा बताइएगा ताकि आवाज़ आपकी लोगों तक जा सके। जी, जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आप 10 घंटे का सफ़र करके ये तौसा के इलाके नाड़ी शुमाली और नाड़ी जनूबी और जो आगे हमारा जो सफ़र है, कलर वाले, जात वाले उस तरफ जाना है, अभी उस तरफ भी विज़िट करना है। ये आप देख सकते हैं कितना नुकसान हुआ है। सबसे पहले जो सैलाब आया था 14 अगस्त का, उस टाइम तकरीबन यहाँ 7 से 8 फुट का पानी था और जो घर थे उनके दीवार सब कुछ छत नीचे आ गया और अक्सर जानवर रात का टाइम था, अक्सर जानवर अंदर थे और जूँ ही छत गिर गए वो जानवर उनके नीचे आ गए और वो सब बिल्कुल यकीन जाने देखने के मनाज़िर थे। क़यामत का मनाज़िर था, अब कुछ कौन-कौन हम से देख नहीं इलाके सकते। इफ़ेक्टेड है ज़्यादा? वो ज़रा जल्दी-जल्दी बता दें। ज़्यादा आपको ये कलर वाले, जात वाली अगर कोहे सलमान की बात करें तो कोहे सलमान का फ़ाज़ला का अच्छा है और कोहे सलमान का कहाँ तक भारती है। ट्रांसपोर्ट जा सकती है और कहाँ तक आगे भी पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल तो फ़ाज़ला का और भारती का, इस तरफ तो अभी ये जो पहाड़ ये गिरे हैं तो उस तरफ बिल्कुल जाने का रास्ता तक नहीं है। कैसे जाएँगे? कोई हुकूमत की तरफ से, कोई इदारों की तरफ से आपको हेलीकॉप्टर को किसी तरह की सहूलतें फराहम नहीं, की गई हो? ये तहज़ीब हाफ़ी हैं और तनवीर नाडला की तरफ से हमने सुना तो था कि हेलीकॉप्टर्स आने हैं, 1-2 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन अभी हमें पता चला है कि वो हेलीकॉप्टर फ़ाज़ला, उधर भारती इस तरफ बिल्कुल नहीं चल रहे, ना हमने कभी उनको देखा है इस ये तरफ। आप हालात देख सकते हैं यहाँ लोगों के, ये नौजवान आपको सारी बात बता रहा था। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, अल्लाह गवाह है इस बात का, एक तो गर्मी इतनी शिद्दत की है और दूसरी यहाँ पे जो पानी खड़ा है उसके अंदर से बदबू आ रही है। ये बेचारे इसी पानी के आस-पास बैठे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ अगर हुकूमत की तरफ से इनकी सरपरस्ती नहीं होगी तो चंद दिनों में जो स एक तरफ एक आफ़त आई इनकी बेचारों के लिए और दूसरी तरफ बीमारियों में लिपट जाएँगे। तो आप मेहरबानी करें ख़ास तौर पे इस आवाज़ को दूसरे लोगों तक पहुँचाएँ, इनकी आवाज़ बनें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि मुक़्तदिर जो लोग बैठे हैं, जो बहुत बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे और यहाँ पहुँचे, वो एक्चुअल सिचुएशन में फ़ील्ड में पहुँचे, इस धूप में पहुँचे, बगैर आसमान के नीचे ये जो लोग बैठे हैं, इनकी आवाज़ भी बने और इन लोगों की आवाज़ पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया।